गाजियाबाद में लखीमपुर खेरी में भवन खुआ ने विवादित बयानों को छोटा मोटा बयान बताया। भगवंत खुआ ने लखीमपुर खेरी जैसे मामले को छोटा मोटा विवाद बताया है। दरअसल भगवंत गाजियाबाद पहुंचे थे और वहां जब उनसे सवाल किए गए तो विपक्ष लगातार लखीमपुर खेरी का मामला उठा रहे थे और विजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, विपक्षियों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसे छोटे मुद्दों पर ही राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सराहनीय काम किया है और यह सरकार वापसी करेगी। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वैसे ही ये छोटे मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन और कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को सीट देने के ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है और वह सही चुनाव ही करेगी। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। गाजियाबाद HRIT कॉलेज में एक राइज इन उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया है समारोह। इसके अंदर आप आए हैं यहाँ पर, तो किस तरह से इसको आगे ले जा रही है? HRIT कैंपस गाजियाबाद में राइज इन उत्तर प्रदेश 2021, इस कैंपस के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी और अंजुल अग्रवाल जी और वैशाली अग्रवाल जी यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ की उद्योगपतियों को, यहाँ की संशोधन करने वाला बच्चों को एक प्रोत्साहन देना और भविष्य के अंदर कैंपस में पढ़ने वाले छात्र या गाजियाबाद में रहने वाले छात्रों को भी एक प्रेरित करे कि संशोधन हो और अच्छे तरह से बिजनेसमैन को भी प्रोत्साहन मिले। उस ढंग से यहाँ पर एक राइज इन उत्तर प्रदेश की इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इस ऑर्गेनाइजर तरमेह इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको रचना भी की है। इसी के लिए आज मैं इस महत्वपूर्ण इवेंट स्वयं देखे और प्रेरित होकर के बच्चों से भी कुछ संवाद कार्यक्रम करे और ये मैसेज लेकर के अन्य प्रदेशों में भी यहाँ की लाभ कैसे हो सकती है, ये उद्देश्य मैंने यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सर, चारों तरफों से जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हर तरफ से पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो आने वाली पार्टी की स्ट्रेटेजी कितनी मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की राह बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है और निरंतर राष्ट्र की सेवा करने वाली राजकीय पक्ष है और वो करते रहेंगे। और देश के अंदर तो चुनाव कई प्रदेशों में लगातार आते रहते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करते रहती है कि चुनाव में अच्छे प्रदर्शन हो और जीत के आए। और पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व वाले सरकार बहुत ही सराहना करने वाला यहाँ पर सरकार दिया है, तो उस माध्यम से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उनका नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। सर, सपा और रालोद का गठबंधन भी हुआ है, कांग्रेस भी महिलाओं को सीट देने की बात कर रही है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? बीजेपी की सीट कम होती हुई दिखाई देगी? देखिए, अपना अपना राजनीति सीखने के लिए, लाभ के लिए कुछ भी चुनाव के समय पर उनका टेम्पोररी एडजस्टमेंट हो या टेम्पोररी सोच मतदाताओं के ऊपर थोपने वाला हो, होते रहती है। लेकिन आज के दिन में मतदाता बहुत ही जागरूक है और पिछला 5 साल में और 7.5 साल में नरेंद्र मोदी जी भाई का सरकार का जो लाभ लिया है, लाभार्थी जो बनी है, तो बहुत बड़ी संख्या में है।
सर, जो लगातार हमले हो रहे हैं सरकार के ऊपर विपक्ष की तरफ से, और कहा जा रहा है कि सरकार किसान आंदोलन को लेकर भी बैकफुट पर है, और ऊपर से लखीमपुर खीरी में भी जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें माना गया है, फिर भी उन्हें हटाया नहीं गया, इस मामले में भी सरकार बैकफुट है, तो कितना इफेक्ट करेगा एक चुनाव के समय पर विरोध जो पार्टियां हैं उनके पास आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है, खास करके ठोस मुद्दा नहीं है कि लोगों को क्या हम इस सरकार के विरोध में क्या बताएं, तो कुछ ना कुछ वो ढूंढने के प्रयास करते हैं, और ये छोटे मोटे प्रयासों को शायद इस मतदाता आने वाला चुनाव में नकारा देगी, ये मैं विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। गाजी